है। और उन्होंने ये तो देखा कि जितना आरएसएस इस पर हावी होती चली जा रही है उतनी ही उनकी आलोचना बढ़ती चली गई और आखिर में उन्होंने उस आंदोलन का नाम खिचड़ी क्रांति रख दिया। संपूर्ण क्रांति के बजाय खिचड़ी क्रांति। और शायद उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया। किसी को बुरा लग जाए मेरी बात का तो ये मेरी बात नहीं, ये बाबा नागार्जुन की बात है। उनसे लड़ने का हौसला है आपको तो आप वहीं से लड़िए, हम सबक करिए। इसके अलावा आपने, मुझे लगता है हमारे जो अभी चले गए हैं जिनकी हम बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान करते हैं, लालू जी, उनके बारे में भी जो आपने विश्लेषण किया इस किताब में, मुझे लगता है उसमें भी कुछ आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। और उनकी बहुत सारी खूबियाँ, उनका जलवा, उनका जुनून और उनकी दरियादिली के बारे में मुझे लगता है आपने पूरी ईमानदारी इसमें नहीं की है। हमने देखा है कि ठीक है नेताओं के बीच में अनबन हो गई, हम भी सोचते रहे कि भाई नीतीश जी लालू जी से क्यों नाराज़ हुए। आपने हमें बता भी दिया कि जब इमरजेंसी लगी थी तो लालू जी और नीतीश जी भूमिगत थे, अंडरग्राउंड थे और वो चोरी से नीतीश जी की ससुराल पहुँचे जहाँ मंजू जी मौजूद थी और उन्होंने जल्दी से खाना तैयार किया और एक टिफिन में रख दिया। तो नीतीश जी तो मंजू जी से बातचीत में लग गए और लालू जी पूरा टिफिन खाली करके सारा खाना खा गए। तो निश्चित रूप से नीतीश जी की नाराज़गी का कारण हो सकता है, बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है अब उस नाराज़गी को पूरी तरह से भूलने का समय आ गया है, क्योंकि लालू जी ने भी हमेशा दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और केवल दोस्ती का हाथ भी नहीं बल्कि राजनीति में जो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत उदारता के साथ दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और इसके जो परिणाम आए सामने और आज आ रहे हैं सामने, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अंत में जो आपकी राजनीतिक विश्लेषण के बारे में मुझे कहना है कि आप आरएसएस और संघ परिवार के प्रति बहुत नरम हैं, मेरे हिसाब से बहुत नरम हैं। आप उनकी गलतियाँ, उनकी साजिश और उनकी जो धारणा है, उनका जो ध्येय है, उस पर आपने कुछ लिखा ही नहीं है। बिल्कुल जैसे कि वो बाकी नेताओं के जैसे साधारण नेता हो, उनमें से बहुत अच्छे भी हैं, लच्छेदार भाषण देने वाले, और उनको आपने एक ही तरह से एक लाइन में खड़ा कर दिया कि भाई उनसे वो दुखी हुए तो इनके पास चले गए, वो नहीं अच्छे लगे तो ये अच्छे लगने लगे। इन्होंने 1977 से लेकर के आज तक, खास तौर से जब भी समाजवादी और समाजवादियों का गिरोह आगे बढ़ा तो उन्होंने जिस तरह से उनके साथ दगाबाजी की, ये बात इस किताब से सामने नहीं आती है, जाहिर नहीं होता जो होना चाहिए। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि नीतीश जी जो भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में किया हो उसकी बात हम नहीं करना चाहते, हम टिप्पणी करने नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से समझा, उनकी मानसिकता से वो कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहे। इस किताब में नीतीश जी का एक भाषण है, जब बाबरी मस्जिद टूटी उसके बाद जब संसद में चर्चा हुई तो नीतीश जी ने एक बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया और उसमें उन्होंने 3 बातें कही जो मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूँगी। एक तो उन्होंने कहा कि हनुमान कौन है और क्या बगैर हनुमान के राम की पूजा हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा हनुमान हम लोग पिछड़ी जात वाले हैं, हम लोग हनुमान हैं, तो आप हमारे हितों को छोड़ करके, दरकिनार करके क्या राम की पूजा कर सकते हैं? ये उन्होंने एक सवाल रखा। और फिर उन्होंने कहा कि आप हमें यह बताइए, जब 90% जनता जो इस देश में पिछड़ी है, गरीब है, हर तरह से वंचित है, जब उसको एक छोटी सी राहत मंडल कमीशन के माध्यम से दी गई तो आप तुरंत कमंडल लेकर के रथ के ऊपर बैठ करके हमारे अधिकारों को छीनने के लिए निकल पड़े। ये कौन सी मानसिकता है? ये वो सवाल उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा कि ये कौन सी मानसिकता है। और फिर उन्होंने कहा आप इस संसद के ऊपर धर्म संसद को चलाना चाहते हैं, आप इस संसद से ज़्यादा महत्वपूर्ण धर्म संसद को मानते हैं, तो किस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, कहाँ आप जाना चाहते हैं?
यह उनका बड़ा तीखा सवाल उस समय उस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने उन्होंने रखा। और इसीलिए देखिए मंडल और कमंडल के टकराव में बहुत लोग इधर उधर बहक गए। हम इसमें नहीं जाना चाहते